नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी निकलने जा रही है, जिसका कि काफ़ी लंबे समय से बहुत लोगों को इंतज़ार था, जो कि है उत्तराखंड पुलिस दरोगा भर्ती। जो आपकी उप निरीक्षक की पोस्ट रहेगी, आपका सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें कितनी पोस्टें हैं, एसआई की जो पोस्ट रहने वाली है उत्तराखंड में, तो कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है और फिजिकल किस तरीके से रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 2026 में ये नई वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेगी, तो काफ़ी एक्सक्लूसिव अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 2026 में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पोस्टें इसमें रहने वाली हैं 200 के अराउंड जो है आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। मिनिमम 200 पोस्टें हैं, उससे ज़्यादा भी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो आज ही जो है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसकी फुटेज जो है फ़ोटो भी मैं लगा दूंगा, तो वो भी देख लेना। लेकिन जो पोस्टें हैं आपको 200 से ज़्यादा पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो है महिला भी आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। जिसमें कि जो आपकी पोस्टें रहेंगी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की रहेगी। इसके साथ ही उप निरीक्षक जो आपकी अभिसूचना की रहेगी। इसके साथ ही जो फायरमैन की पोस्ट है वो भी आपको जो है देखने को मिलेगी, आगे हम देख लेंगे। सो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। और एज लिमिट में काफ़ी बड़ा बदलाव आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये पुराना नोटिफिकेशन है। अब जो एज आपकी रहेगी 21 से लेके 35 साल तक जो है आपको इसमें फॉर्म भरने की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST से OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोग जो है 40 साल तक जो है इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो पूरा डिटेल पर जानेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो है सिर्फ स्नातक मांगा गया है। और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं या एक्स आर्मी हैं, तो उसके लिए जो रहेगा इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष की अगर आपने परीक्षा करी हो, सिर्फ भूतपूर्व सैनिक की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके लिए सिर्फ इंटर मांगा गया है। और जो सिविलियन जो रहेंगे उनके लिए मांगा गया है डिग्री, कोई भी स्ट्रीम से आपने डिग्री की हो। तो डिटेल पर जानते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जो नई नियमावली है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ, पोस्टें, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी जानेंगे। और वन दरोगा का तो मैंने आपको बता दिया, उसमें आपको साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आपको साइंस के मिलेंगे। और जो आपका सिलेबस है वो भी वन दरोगा में साइंस स्ट्रीम का रहेगा। अब बात करते हैं नई नियमावली जो बनी है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं क्या चीज़ें रहेंगी नोटिफिकेशन में, क्या क्या चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैंने जो आपको एज बताई 21 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 35 साल तक जो है आपकी एज होनी चाहिए। जनरल के लिए अगर आप आते हैं, OBC SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग इनसे आते हैं, तो आप 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये 3 वर्गों को जो क्या मिलेगा, एज में छूट मिल सकती है। इसके साथ ही ये जो है सीधी भर्ती कराई जाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फिजिकल होगा सबसे पहले और रिटन एग्ज़ाम होगा। तो 2 चरणों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। सबसे पहले शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इसमें जो है आपका फिजिकल पहले होगा, उसके बाद होगा रिटन, जो होगा 200 मार्क्स का। और एक लिखित परीक्षा जो है MCQ बेस्ड होगी, जिसमें कि 3 घंटे का जो है समय मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसके साथ ही जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो है जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें कि सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ये जनरल सिलेबस होगा। अब देखिए कुछ पोस्टें इसमें क्या हैं, जैसे कि फायरमैन की होंगी, अग्निशमक की हुए, उनमें जो सिलेबस होगा वो साइंस वाला होगा। जो आपने पहले देखा था वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या रहेगा। तो ये तो रहेगा आपका किसके लिए, पुलिस SI के लिए, ठीक है। जो आपका उप निरीक्षक की पोस्ट है उसके लिए ये जो है सिलेबस रहेगा। यहाँ पे टॉपिक आपने देख लिया, हिंदी, GK, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड राज्य से संबंधित और बौद्धिक प्रशिक्षण, ये रहेगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है
वर्दीधारी उप निरीक्षक के लिए ऐसे पदों पर जिनके लिए न्यूनतम अर्हता तकनीकी है या फिर अन्य है, मतलब उप निरीक्षक जो मैं कह रहा था आपसे फायरमैन, उनके लिए जो है अलग क्वालिफिकेशन रहेगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप थोड़ा पूरा देखें जिससे कि आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो उनके लिए क्या रहेगा, 200 अंकों का परीक्षा रहेगी, जिसमें से कि लिखित परीक्षा संबंधित पद में न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी, मतलब जो सब्जेक्ट होगा आपका ग्रेजुएशन उससे ही पूछा जाएगा। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, और इसमें क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पोस्टें जो आपकी रहेगी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, तो इनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो जनरल रहेगा, जिसमें कि उत्तराखंड, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, तो ये रहेगा इनके लिए। लेकिन जो आपकी अग्निशमक द्वितीय अधिकारी की पोस्ट है, इसमें जो है आपको साइंस वाला सिलेबस ही देखने को मिलेगा, और वन दरोगा में भी आपने देख लिया होगा क्या सिलेबस रहा था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है, ये लेवल 7 की पोस्ट है। वन दरोगा से अच्छा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेवल 7 की है। वन दरोगा की सिर्फ आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। तो यहाँ पे जो सैलरी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपकी जो है सैलरी होगी, ठीक है। इसके बाद आबकारी उप निरीक्षक, तो ये अलग पोस्ट रहती है, लेकिन जो अभी पोस्ट आने वाली है 200 पोस्टें, उनमें जो है ये पोस्टें आपको जो है देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये 200 पोस्टों के अंदर ऊपर नीचे होगा, किसी में 150 पोस्ट होंगी या फिर 100 पोस्ट होंगी, और 100 पोस्ट आपको अग्निशमक की ऐसे मिल सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी तरीके से आपको क्रम में मिलेगा। फिजिकल भी इसमें जो है होगा, फिजिकल आगे देख लेते हैं, पहले आपको जो है सिलेबस जो है डाउट क्लियर कर देते हैं क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। इसके साथ ही जो गुलनाक नायक की पोस्ट रहती है, जो है जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए होगी, इसमें सिर्फ आपका क्या मांगा जाएगा, स्नातक मांगा जाएगा, ठीक है। एज जो हो जाएगी आपकी 35 वर्ष तक होगी, तो ये भी आपका सेम है, इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन जो है मांगा जाना है। और इसके साथ ही जो है ये पोस्ट मैं बात कर रहा था आपसे, अग्निशमक, ये आपका फायर मैन सेकेंड ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट रहेगी, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो पोस्टें रहेंगी, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका होगा विज्ञान में स्नातक, तो इसमें आपका क्या मांगा जाना है, साइंस मांगी जानी है, और जो सिलेबस में पूछा जाएगा वो साइंस जो है पूछी जाएगी, ठीक है। तो साइंस जो है इन लोगों के लिए रहेगी, सिर्फ जिनकी ग्रेजुएशन में विज्ञान विषय था वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, अग्निशमक। और जो पोस्ट है उनमें तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो साइंस वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेगा, इस बार 2026 में काफ़ी पोस्टें जो हैं साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड पूछी जानी। तो सिलेबस जान लेते हैं, क्या सिलेबस इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, और जो गुलनाक नायक की पोस्ट है उनके लिए ये जो है सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो है नई नियमावली में जो है काफ़ी चेंजेस आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो ये जो परसेंटेज आपको दिखेगी प्रश्नों की वो अलग रहेगी। सबसे पहले जो है सामान्य हिंदी जो आपसे पूछी जाएगी वो 50 अंकों की है। सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण और तर्क प्रशिक्षण जो कि 50 अंकों का रहेगा, और सामान्य जागरूकता जो कि 50 अंकों की रहेगी, और सामान्य गणित जो है वो भी 50 अंकों की रहेगी। तो 200 अंकों का पेपर होगा, जो कि सिर्फ 3 घंटे का पेपर आपको जो है देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके का ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें कि 50 50 50 50, तो चारों सेक्शन आपको 50 50 अंकों के इस बार देखने को मिलेंगे। 2 पेपर होंगे, और हो सकता है या तो 3 घंटे के अंदर हो जाए या फिर एक ही साथ हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट होगी अग्निशमक द्वितीय अधिकारी की, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये ऑप्शनल रहेगा। अगर बायो है तो बायो वाले, गणित है तो गणित वाले, तो ये ऑप्शनल रहेगा। तो इसमें परसेंटेज होगा, पहले होगा आपको अलग अलग डिवाइड होगा। तो इसमें जो ज़्यादा पूछा जाएगा वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा, और इसके बाद जो है आपका जीव विज्ञान और गणित से जो है इसमें
रहेगा। तो हो सकता है 75-75 करके ऐसे बन जाए और 50 नंबर का आपका जो है जीव विज्ञान बन जाए, ऐसे हो सकता है ये 75-75 और ये 50। तो इस तरीके से जो है आपको रहेगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। तो पेपर थोड़ा लेंदी आपको जो है देखने को मिल सकता है, नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की मिलेगी। तो इसमें अगर आप देखें किस तरीके का होगा, तो सबसे पहले तो हिंदी है जो कि 50 अंकों की आपको इस बार नए सिलेबस में देखने को मिलेगी, लेकिन टॉपिक में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। कुछ इस तरीके से ही जो कॉमन सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि व्याकरण भी जो है आपको देखने को मिलेगी, मुहावरे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। इसमें मेन है उत्तराखंड राज्य एनसीईआरटी 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम जो है आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा आपको उत्तराखंड के जो मुख्य कवि हैं, साहित्य हैं, जिनने अच्छी अच्छी किताबें उत्तराखंड के लिए लिखी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जिनने भी जो नए नए आपके मुहावरे हैं वो आपको आने चाहिए। थोड़ा बहुत उत्तराखंड में जो आपकी कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली है, जौनसारी भाषा है, इनमें से भी इस बार जो है मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बार देखने को मिलेंगी। इसके बाद सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, तर्क प्रशिक्षण, तो ये तो आपको सेम ही है, हर बार जो है पूछा जाता है। जिस तरीके के जो ये क्वेश्चन रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो आप देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट रहेगा। रीजनिंग के जितने भी अगर आप एसएससी लेवल की देख रहे हैं तो ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, जो पहेलियाँ हो गई, जो आपके रेशियो के हो गए, तो वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद है सामान्य जागरूकता, मतलब जीके का पार्ट। लूसेंट बुक आप लें, ऐसे कोई भी बुक ले सकते हैं, उनमें आपका ये जीके का पार्ट जो है कवर हो जाएगा, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ ही अलग अलग जो है आपको आधुनिक काल, ये सारे जो है आपको इसमें टॉपिक दिख जाएंगे। इसके साथ ही ज्योग्राफी का पार्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का दिख जाएगा, लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो जीके का पार्ट रहता है, करंट अफेयर्स का जो घटनाएं होती हैं, घटना चक्र आप ले सकते हैं। और उत्तराखंड के लिए जो सभी कुछ आ जाता है, जो आपका परीक्षा वाणी है, अजय रावत है, बीएस नेगी है, तो ये बुकों को आपको ज़रूर देखना होगा। क्योंकि आप लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस तो सेम ही है सभी में। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर आपको जो है इसमें दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही आपको मैथ्स भी आपको जो है थोड़ा देखने को मिलेगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे जितने भी टॉपिक रहेंगे। इसके बाद अग्निशमक की पोस्ट के लिए जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है देखनी होगी, और बायो अगर मैथ्स है तो वो आपको देखनी होगी। तो उसका सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप देख लेना किस तरीके से आपको तैयारी शुरू कर देनी है, एग्जामिनेशन कैसे होगा। और इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसआई पोस्ट के लिए, तो आप हमारा बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और जो है नोट्स मिल जाएंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी वैकेंसियां जो है अभी आने वाली हैं, सारी हर एक अपडेट जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है। और जो हमारे बैच की फ़ीस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 299 जो है रहती है। ठीक है, तो नॉमिनल फ़ीस रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में भी, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल क्या रहेगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड इस बार थोड़ा बदल गया है, और जिन भी लोगों ने अपना हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, ज़रूर से बना लें। हो सकता है आपको हाइट में थोड़ी छूट मिल जाए, तो ज़रूर से आप लोग अपना हिल सर्टिफिकेट बना लें। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पर्वतीय, तो ये हिल सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर आप जनरल होंगे तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167.7 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पर्वतीय क्षेत्र है तो आपकी 162.7 सेंटीमीटर। और ये पर्वतीय क्षेत्र कोई भी बना सकता है, जनरल वाले, एससी वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें ढंग से, तो इसमें जो आपकी हाइट मांगी जाएगी जनरल और ओबीसी के लिए 167.7 सेंटीमीटर, एससी के लिए 160 सेंटीमीटर, और पर्वतीय के लिए 162.7 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें
152 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी, एससी के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वती के लिए भी 147 सेंटीमीटर। सेम आपका अग्निशामक के लिए भी है और सभी में सेम ही आपको जो है हाइट देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करा है, हर एक जितने भी आपके पद रहेंगे सब में हाइट में जो है सेम आपको मिलेगा। इसके बाद जो सीने की नाप है जिसमें काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं तो वो रहेगा आपका सामान्य और एससी ओबीसी के लिए 78.8 सेंटीमीटर। जो आपकी चेस्ट है तो चेस्ट का मेजरमेंट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें आपका जो होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर। और अगर आप पर्वती या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाना भी होगा। तो फुलाने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। फीमेल के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन फीमेल के लिए रहेगा आपका 45 किलो वजन। तो अपना वजन बढ़ा लो, जिसका भी वजन कम से कम आपका 45 से ऊपर होना चाहिए। 50 के अराउंड हो तो काफ़ी ठीक है, तो 45 से ऊपर ही आपका वजन होना चाहिए सिर्फ फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट होगी और सभी में सेम है, ऐसा कुछ चेंजेस इसमें नहीं रहेगा। तो ये आपकी हाइट और चेस्ट मैंने आपको बता दी। इसके बाद आ जाता है आपका जो फिजिकल दक्षता परीक्षा होती है। देखिए इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको ये मत सोचना मेरे को 100 में से 100 मार दूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचना, सिर्फ आपको पास करना है। क्रिकेट बॉल थ्रो, पुरुषों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में सेम ही है। पुरुषों को 50 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है, लंबी कूद करनी है 13 फीट, चिनअप करना है 5 बार, दौड़ करनी है 5 किलोमीटर 32 मिनट में। और महिलाओं के लिए 120 मीटर करनी है क्रिकेट बॉल थ्रो, फेंकना है बॉल को, लंबी कूद करनी है 8 फीट, चिनअप नहीं है, दौड़ करनी है 2 किलोमीटर की 15 मिनट के अंदर। इसके बाद शटल रेस है 30 सेकंड में आपको जो है करनी है 25 गुणा 4 मीटर, ठीक है। 25 गुणा 4 मीटर आपको शटल रेस करनी होगी 30 सेकंड में, ठीक है। तो सेम है सभी के लिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं और जो हाइट वाला क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद सीधे आप लोग पहुंच जाएंगे अपने रिटन एग्जाम में। तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोग बाद में कमेंट हमें करेंगे, तो अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो एज की काउंटिंग होगी आपकी 1 जुलाई 2026 से होगी। तो अपना 1 जुलाई 2026 से 21 से 35 साल के आप लोग जो है इसमें होने चाहिए। और बाकी कुछ है नहीं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। और ये जो नियमावली है मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, लेटेस्ट है, 11 सितंबर 2025 को ये लागू हो चुकी है। उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती का चयन प्रक्रिया नियमावली 2025। तो सबसे लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दिया है। वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, 200 पोस्टें जो हैं इस बार आनी है, 200 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मिनिमम तो 200 मान के चलो, ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी मान के चलें अभी टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है, जून तक आपको ये वैकेंसी के बारे में अपडेट मिल जाएगा। अगर इससे पहले आती है तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है जून तक आ जाएगी, क्योंकि फिर चुनाव की चीज़ें भी हो जाती है, चुनाव वगैरह भी हैं, तो सरकार को दिखाना होता है अपना रिपोर्ट कार्ड कि हम लोग वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, तभी आप लोग उनको वोट दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को इस बार मिलेंगी। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।